दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को टॉपिक दूसरा विटामिन करा दिया है, अब मुझे उसके टॉप 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराने हैं जो आपके पेपर में आए हैं, संभावित और आने वाले हैं। ठीक, तो हम पहले 1 से 25 तक के क्वेश्चन का देखेंगे, फिर 26 से 50 तक के देखेंगे। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में आप बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोल सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो मैंने आपको ट्रिक भी याद करवाई थी रोग याद करने की, ठीक ना, सामान्य डिसीज याद करने की, यानी रोग को याद करने की। तो क्या याद की थी? रबे सारे वर। तो रा से क्या होता है आपका? रतौंधी। बा से वेरी वेरी, यानी विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होगा। विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से बांझपन या नपुंसकता, विटामिन के से रक्त के थक्का ना जमना। तो जी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी किसकी? विटामिन के रोग याद करने की। और मैंने रासायनिक नाम याद करने के लिए भी ट्रिक बताई थी आपको कि रथ एक ट्रॉफी। तो रा से क्या होगा? रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। रथ एक ट्रॉफी था, ठीक ना, रथ एक ट्रॉफी। मैंने आपको लिखवाई भी थी ट्रिक, रथ एक ट्रॉफी। जे ट्रिक है आपकी, मैंने क्लास में आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। रा से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, और फा से फ्लोक्विनोन। तो विटामिन ए बी सी डी ई एफ। तो आपको सही बता दी। विटामिन ए से रतौंधी, वो रेटिनॉल रासायनिक नाम, बी का थायमीन, और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी से कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और एफ का होगा आपका के का होगा फ्लोक्विनोन। ठीक, तो ये आपके क्या है? रासायनिक नाम है। तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी मैंने बताया विटामिन सी। किससे? विटामिन सी। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है तीसरा, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? देखिए अभी मैंने ट्रिक से माध्यम से आपको याद करवाया, तो विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी आपका विटामिन बी बना भी अभी मैंने बताया था कि बेरी बेरी किससे होता है? बी से। और इसका रासायनिक नाम क्या था? थायमीन। क्या था? थायमीन। ठीक, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। क्या नाम है? फ्लोक्विनोन, जो इसका रासायनिक नाम है। तो आइए विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है विटामिन का साइनोकोबालामिन। रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम? साइनोकोबालामिन। और मैंने बताया था आपको क्लास में विटामिन B12 में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। ठीक ना, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, को याद रखना है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए मैंने बता चुका हूं मैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, मैंने ट्रिक से अभी आपको बताए हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम तो टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से, इसलिए इसे विटामिन सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए हमने 10 कवर कर लिए हैं अभी। अब आगे हम देखते हैं 11वें नंबर से। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना जमना। तो ये है आपका विटामिन के की कमी से। ठीक, विटामिन वो आपका 12वां क्वेश्चन है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रक्त की कमी होती है। एनीमिया मतलब रक्त B12 से। मैं बता चुका हूँ B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक, आइए देखते हैं मुंह के छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन बी। किससे? विटामिन बी। और विटामिन B2 से। किससे? विटामिन B2 की कमी से। ठीक, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन, याद रखना है आपको। ठीक, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम तो इसका है नियासिन या नायसिन बोला जाता है। नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा होता है। क्या होता है? पेलेग्रा। जो पेलेग्रा रोग होता है। ठीक, किस विटामिन की कमी से वो पेलेग्रा किस विटामिन? देखो अभी क्या है? विटामिन B3। देखो नीचे 16वां क्वेश्चन लिखा है,
ठीक, जो बताया वही है। विटामिन B6 का नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन, जो विटामिन B6 का है। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखा है। 18वां क्वेश्चन, विटामिन B5 का नाम। तो 5 है तो पेंथोथेनिक एसिड। क्या है? पेंथोथेनिक एसिड। ठीक ना, कहीं कहीं पेंटोथेनिक एसिड भी लिखा जाता है। ठीक, तो विटामिन H किसे कहते हैं? तो विटामिन H बायोटिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? बायोटिन, जो विटामिन B7 के नाम से भी इसको कह सकते हैं। ठीक ना, विटामिन B7 से ही बायोटिन कमी होती है, जिससे क्या होते हैं? बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो विटामिन B7 भी कह सकते हैं, विटामिन H भी कह सकते हैं। ठीक ना, विटामिन से B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। रेटिना से जुड़े कार्य किस विटामिन से संबंधित? तो विटामिन A, क्योंकि रेटिना से क्या है संबंधित, यानी रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे रतौंधी होती है, तो रतौंधी कहाँ पर होती है? तो आंखों में। ठीक ना, तो विटामिन A की कमी से। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हमें देखना है 21वां क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। अगले पेज पे आ चुके हैं 21वां क्वेश्चन लेके। 21वां क्वेश्चन है आपका, दांत और हड्डियों की मजबूती किस विटामिन पर निर्भर करती है? तो आपका जो विटामिन D सूर्य का विटामिन कहा जाता है, जिससे रोग होता है आपका रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। आपके विटामिन के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप बस शानदार तरीके से देखते रहिए क्लास को और क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। मैंने इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो आपको बहुत फायदेमंद होने वाले हैं क्लास आपके लिए। देखते हैं क्या लिखा है अगला। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं? फैट सॉल्यूबल का मतलब है कि बसा। फैट मतलब होता है बसा। क्या होता है? तो बसा में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं? तो ये अडेक, मैंने याद करवाया था आपको, कीड़ा या अडेक याद रखना है, जो मैंने थ्योरी क्लास थी उसमें आपको याद करवाया था। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से, मतलब याद रखना है कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं? तो B और C। तो B में विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरे रहेंगे, B1, B2, B3 और B5, B6, B7, B9 और B12, जितने आपके B में हैं। तो आपको सामान्यतः B और C याद रखना है। क्या रखना है याद? B और C। ठीक, आइए देखते हैं विटामिन C का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो विटामिन C का सर्वोच्चतम स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला। ठीक, तो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो B12 का स्रोत है मांस, अंडा, दूध। ठीक ना, क्या है? मांस, अंडा, दूध। आइए अब 26 से 50 तक लेते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब 26 से 50 तक आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इस क्लास से। ठीक, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। क्या लिखा है? विटामिन C कहाँ नहीं पाया जाता? तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता है? क्योंकि विटामिन C सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, अगर दही में हो पाया जा सकता है। ठीक ना, दही क्योंकि खट्टा हो जाता है, खट्टा मीठा, इसलिए दही में हो सकता है, लेकिन दूध में नहीं, क्योंकि दूध मीठा होता है। ठीक, आइए देखते हैं 27वां, विटामिन E किसके लिए जरूरी है? तो ये है आपका प्रजनन के लिए। ठीक है ना, हाँ, विटामिन E किसके लिए? प्रजनन। मैंने आपको बताया भी था, विटामिन E की कमी से बांझपन या नपुंसकता होता है। ठीक ना, तो औरतों में बांझपन होता है, पुरुषों में नपुंसकता होता है। क्या है? नपुंसकता रोग पुरुषों में होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। आपको देखना है 28 में, विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत। तो गाजर सबसे ज्यादा है, गाजर, पपीता, हरी सब्जियां। ठीक ना, तो विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका गाजर। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? तो ये होगा आपका विटामिन E और C। ठीक ना, कौन सा होगा? विटामिन E और C। 30वां क्वेश्चन, विटामिन K का काम क्या है? तो विटामिन K का काम है रक्त का थक्का बनाना। तो विटामिन K का क्या काम है? रक्त का थक्का बनाना। तो हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं हम अगले पेज पर चलते हैं, तो वहां पर देखेंगे 31वां। तो आ गए हैं हम 31वें क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है 31 में, विटामिन B12 किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो रक्त निर्माण के लिए, क्योंकि इससे एनीमिया होता है। ठीक, रात में कम दिखाई देना किस कमी का लक्षण है? तो विटामिन A का, क्योंकि रतौंधी रात में कम दिखने के लिए कारण होता है रतौंधी। ठीक, विटामिन D कैसे बनता है? तो विटामिन D बनता है सूर्य की किरणों से। ठीक है, इससे जो त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, इसका त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें रोज 10-15 मिनट विटामिन D जरूर लेनी चाहिए। यानी सुबह सूर्य के प्रकाश में जरूर बैठना चाहिए। ठीक ना, थोड़ी देर।
और ठंडियों में तो सभी लोग दिन भर रहते ही हैं, ठीक, जो विटामिन डी लेते ही रहते हैं, ठीक। लेकिन गर्मियों में भी हमें सुबह की जो हल्की धूप रहती है उसको लेना चाहिए, ठीक। आइए, विटामिन B1 किसके लिए आवश्यक है? तो ये आपका विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, किसके लिए? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। 35वां लिखा है विटामिन C की कमी से मसूड़ों में क्या होता है? तो विटामिन C की कमी से क्या होता है? खून निकलने लगता है मसूड़ों से। किससे? मसूड़ों से क्या निकलने लगता है? खून, जिससे हम इसलिए कभी खट्टे पदार्थ और ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं खा पाते हैं, ठीक। तो 36वां क्वेश्चन लिखा है कौन सा विटामिन जैव रासायनिक कार्यों में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो ये होगा आपका बी कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। बी विटामिन होगा जो वो होगा इसका सही उत्तर। आइए 37वां देखते हैं पानी में घुलनशील विटामिन किस प्रकार संग्रहित होते हैं? तो शरीर में संग्रहित होते हैं किसके कारण? तो शरीर में संग्रहित, हाँ, विटामिन क्या लिखा है? पानी में घुलनशील विटामिन किस प्रकार संग्रहित होते हैं? अच्छा, तो शरीर में संग्रहित नहीं होते, ठीक। लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ संग्रहित होते हैं? तो ये आपका यकृत में होगा। कहाँ पे होगा? यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ठीक। लिखा है 39वां विटामिन के की कमी से कैसी समस्या होती है? तो ज़्यादा खून बहना। अगर आपको विटामिन के की कमी है तो आपके खून अगर कहीं भी चोट लगेगी तो खून नहीं रुकेगा, इसलिए आपको विटामिन के के कारण अगर आपको कहीं रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उस व्यक्ति की तुरंत मौत भी हो सकती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका खून लगातार निकल रहा है, जम नहीं रहा है, क्लॉथिंग नहीं हो रही है, तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक ना। तो विटामिन C किसके अवशोषण में सहायता करता है? तो आयरन। किसके? आयरन, ठीक ना। तो हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब एक स्लाइड और बची हुई है आपकी, एक पेज और, तो उसमें हम देखते हैं। आइए देखते हैं 41वां क्वेश्चन कौन सा विटामिन शरीर में खुद बन सकता है? तो ये आपका विटामिन डी। कौन सा है आपका? विटामिन डी। तो ये विटामिन आपका स्वयं शरीर में बन सकता है। लिखा है विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? तो बायोटिन, ठीक ना। क्या नाम है? बायोटिन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो बांझपन। क्या होता है? बांझपन। मैंने बोला था ना, मांसपेशियों में कमजोरी भी होती है। विटामिन ए की कमी से त्वचा पर क्या होता है? तो त्वचा पर रूखापन आने लगता है। क्या आने लगता है? रूखापन, ठीक। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। 46वां फॉलिक एसिड किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका गर्भावस्था में भ्रूण विकास के लिए। किसके लिए? छोटे बच्चे, यानी जब तक वो जब पेट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। मैंने बताया भी था आपको। विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ऑस्टियो मलेशिया, ठीक ना। छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो बड़े बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं, ठीक ना, जिनकी आयु 18 साल से ऊपर होती है, ठीक ना, छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स, यानी कि नवजात शिशुओं के बाद आप मान लीजिए 10-15 साल तक के बच्चों तक मानते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद अगर जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है तो फिर उसमें ये रोग कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया। 49 में देखिए विटामिन सी शरीर में किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट के कारण कहलाता है। एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है वैसे तो, सही। तो आइए देखते हैं 50 में कौन सा विटामिन रक्त निर्माण आरबीसी में मदद करता है? तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ठीक ना, और फॉलिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से कवर किए हैं। अब आप लोग इन सभी को नोट कर लीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए। जो मैंने टॉपिक कराते जा रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाते जाइए, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ते जाइए। और आज हमारे यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। जब तक बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ, ठीक। ओके।